अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज के एपिसोड के अंदर इंडिया वाज थ्रैश्ड बाय श्रीलंका यस्टरडे। क्या मतलब, जिस टीम को हमने 133 पे रिस्ट्रिक्ट किया था, ऑल आउट किया था इन अ मस्ट विन गेम, उससे तुमने 200 खाया है विदाउट एनी प्रेशर, डेड रबर मैच में। अच्छा, श्रीलंका ने भी 200 पड़वाया, उसके बाद 200 बनाया भी। और क्या पुतुम निसंका, सारे बात कर रहे हैं गिल तो अभिषेक और अपना जी हैरी ब्रूक और ये वो, भाई ये ही इज़ इक्वली गुड। जो कल जिस तरह से उसने शॉटें मारी हैं, ओए होए, मतलब कमाल, सुपर। मतलब देखने में मज़ा आ गया ना, इनकी जो पैंट उतारी है ना इनके बॉलर्स की, ओए होए होए होए। अब अच्छा, टूर्नामेंट जिस तरह प्रोग्रेस किया है ना, उस तरह नज़र आ गया कि भाई इंडिया के अंदर लूप होल्स है। अभिषेक शर्मा, गिल, बीच में जो इनका मिडल ऑर्डर है उसमें ठीक है, तिलक विलक ने विदाउट एनी प्रेशर रन बना दिए थोड़े बहुत, लेकिन भाई नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर से आउट करो, ये फारिग हैं। इनके उतना एक्सपीरियंस और उतनी नर्व हैंडलिंग वाले प्लेयर ही नहीं है इनके पास इस टीम के अंदर, इस वक्त नहीं है। तो क्या मतलब मैच हुआ कमाल का। सुपर ओवर के अंदर आके श्रीलंका जो है वो उसने पॉटी कर दी, लेकिन उससे पहले पहले जो है वो बड़ा ज़बरदस्त श्रीलंका खेला। और पॉटी से मुझे यहाँ तक याद आया यार, ये हर शिट जो है वो हर शिट नहीं है, वो हर शिट है, हर वक्त शिट है वो। उसको हमारे लड़कों ने भी मर्जिंग में कुटा था। और कल जो उसका भूत बनाया है कोई मार मार के निशंका ने, कि बॉले मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो का उठा के लेके आ भाई। क्या मतलब यार, क्या बेइज्जती। अर्शदीप सिंह ने पहले स्पेल में कुत्ते ही दरद धोया उसको। दो आखिरी दो में ठीक है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, मैच में वो वापस लेके आया, लेकिन विकेट भी बहुत अच्छी थी इसमें, नो डाउट। लेकिन यार क्या शॉटें मारी हैं यार, मज़ा आ गया तो मतलब जिससे 133 हमने खाया, उनसे तुमने 200 खा लिया यार। और बातें देखो यार, इनकी हद है यार। क्या बड़ा मज़ा आया यार मैच का। जीत जाते तो और मज़ा आता, श्रीलंका जीत जाता तो और मज़ा आता, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा मैच हुआ। और ज़ाहिर है इंडिया बड़ी टीम है श्रीलंका के मुकाबले में, तो सुपर ओवर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि बड़ी टीम्स जो हैं वो अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखती हैं। और वही हमें देखने को मिला। आज बहुत से और भी टॉपिक हैं। कल सूर्य कुमार यादव की हियरिंग हुई, साहिबजादा फरहान की और हारिस रऊफ़ की हुई, उस पे भी बात करते हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल जो कल हो रहा है उसकी भी बात करते हैं। लेकिन जो कल हुआ है ना इंडिया के साथ, गौतम गंभीर साहब का वो एक एक विजुअल जो है ना, वो कलेजे में ठंड पड़ गई यार। कल जिस तरह से कुट पड़ी है ना इनके बॉलर्स को। और सिर्फ एक बुमराह नहीं था, हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर कराया, उसका पट खिंच गया, वो गया बाहर। ठीक है, तिलक वर्मा का पट खिंच गया, वो भी गया बाहर। अभिषेक शर्मा ने अच्छी बैटिंग की थी, वो भी, उसको भी क्रैम्प क्रूम पड़ गया, वो भी गया बाहर। ठीक है, उसके अलावा जो इनकी बॉलिंग है ना, वो वही प्रॉपर हर्षित राणा इनकी रेगुलर टीम, अर्शदीप तो उनका मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है, कुलदीप, वरुण, ये सारे इनके मेन क्या कहते हैं बॉलर्स हैं। और इनको जो कुटा है ना, कुशल परेरा भी वो आउट हो गया, वो अगर खड़ा रहता तो वो इन दोनों ने मैच ले गए थे। ये तो पता नहीं वो एक। अच्छा, अंपायरिंग पे इतनी को घटिया किस्म की अंपायरिंग, फुल ऑन फेवर दिया जा रहा है इंडिया को, खुल्लम खुल्ला, कि नहीं आप तो सर आप पैसे कमाते हो, आप अब्बू हो हमारे, आप ले लो, सब ले लो। एक तो वो जिसको गेंद मारी थी उसको और ज़ोर से मारनी चाहिए थी, वो तो बस इंतज़ार कर रहा होता है कि इंडियन बॉलर पैड पे बॉल मारे और मैं उंगली खड़ी करूं। भाई इतना उंगली दे करने का शौक है तो फिर थर्ड क्लास अंपायरिंग। अच्छा, ऑन फील्ड अंपायरिंग भी थर्ड क्लास, और थर्ड अंपायरिंग भी थर्ड क्लास। क्लियर क्लियर आउट नहीं दे रहे, पता नहीं कि यार इतना भी अच्छा नहीं होता बीसीसीआई, इतना भी अच्छा नहीं होता। फिर खुद ही खेल लो, 1.5 अरब का मुल्क है, 4 टीमें बनाओ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी कहो आप भी छोड़ दो, हम आपस में ही क्रिकेट खेलेंगे, आईपीएल ही खेलो 12 महीने। मतलब अजीब ही निज़ाम है यार ये। मतलब अगर पैसे हैं तो कुछ भी है, और कोई बकवास भी नहीं करता। सिर्फ पाकिस्तान एक मरता मुर्दा स्टैंड ले लेता है इनके अगेंस्ट, बाकी तो सबकी फटती है इनसे। तो बहुत ही बायसनेस यार, इतनी नहीं होनी चाहिए है, बहुत ही ज़्यादा बायसनेस। लेकिन यह है कि उसके बावजूद श्रीलंका मैच बना गया, और मतलब कमाल का मैच हुआ है।
खैर अब देखते हैं कि ये जिससे हमने 133 खाया था प्रेशर गेम के अंदर, बड़ी गेम के अंदर जहाँ चीज़ें मैटर करती थी, वहाँ आज इन्होंने 200 खा लिया है। और फाइनल में ये क्या करते हैं। तो उस फाइनल और इंडिया पाकिस्तान के फाइनल पे आने से पहले जो ये आईसीसी की हियरिंग हुई है, उसमें जो तमाशा हुआ है, तमाशा ये हुआ है कि जो सूर्या कुमार यादव जो इंडियन कैप्टन है, उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी ऑपरेशन सिंदूर और ये वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि डेडिकेट करते हैं विन, फलाना करते हैं, ये वो बकवास की थी पूरी। वो जो है उसके ऊपर उसको 30% फ़ाइन हुआ है मैच फ़ीस का या कुछ ऐसे ही। और हारिस रऊफ़ को जो है वो भी फ़ाइन हुआ है उसका 6-0 का, जो इशारा किया था उसने। और जो साहिबज़ादा फ़रहान है उसकी तो ख़ैर बेतुकी सी वो थी, वो उसको वार्निंग दे के छोड़ दिया, ठीक किया है उसको। लेकिन जहाँ तक हारिस रऊफ़ की बात है, ठीक है उसने कह सकते हैं कि एक गलत हरकत की थी क्योंकि फैंस कर रहे थे, फैंस जो मर्ज़ी करते रहें, अब आप हर बात पे रिएक्ट तो नहीं कर सकते। चलो ठीक है, आपने 30% कर दिया। दोनों का क्राइम सेम नहीं था। जो सूर्या है उसने तो बकवास की है ना प्रॉपर आके, तो उसके ऊपर सिर्फ 30% फाइन लगना आई थिंक ये बहुत सस्ता छूटा है। और वहीं बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस यूज़ हुआ है, ठीक है, गलत हरकत करके। अब आईसीसी ने भी शुक्र है एक्शन ले लिया, वरना वो एक्शन भी क्या लिया, उन्होंने बस रफा दफा कराया है। आईसीसी भी अगर ये ना करता तो खुद ही फंस रहे थे, वो अपने ही रूल्स के अगेंस्ट फंस जाते वो काम करके। लेकिन जब इन्होंने ये काम किया है तो बस हल्के में ही छोड़ दिया उसको। इससे ज़्यादा कम से कम 2 मैचों का, 1 मैचों का, 1 सीरीज़ का बैन लगा देते, कुछ करते कोई उसके अगेंस्ट। लेकिन 30 मतलब वही बात है कि पैसा दे, पैसा फेंक तमाशा देख, वो यही वाली बात है। और आईसीसी नाचता है, मैं पहले कह चुका हूँ आईसीसी रखेल है बीसीसीआई की। तो वो हमें आज सामने साबित हो गई। और हारिस रऊफ ने क्या मतलब सही खेला है, उसने कहा कि 6-0 का मतलब क्या होता है, मतलब आप मुझे बता दें, अगर तुम लोगों को इतना हो रहा है तो तुम बता दो क्या है 6-0 का मतलब। मुझे तो नहीं पता, मैंने वैसे ही कर दिया, पता पुता सब था, लेकिन गुड, वेल प्लेड, अच्छा किया। और फाइनल के अंदर तो आपने मुंह बंद ही नहीं करना अपना। मैच हारो जीतो, मैच तगड़ा होना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड इनकी फाड़ दो, इनके ऊपर चढ़ जाओ, ख़त्म होगी बात। ये पछताएं कि हमें ये करना ही नहीं चाहिए था, इतनी गालियाँ दो। वो जो हिजड़ों की आवाज़ वाला जो है एक उनके पास गिल, उसकी शक्ल देखो, उसकी शक्ल उसकी आवाज़ से मैच नहीं कर रही। उसकी कभी आवाज़ सुन लो ना तो ऐसा लगता है डुल्ले शाह की चुई जो है ना वो आई हुई है कहीं। तो ये है कि इनको मारो, इनको उनके ऊपर चढ़ जाओ, हार जीत होती रहेगी, बस इनको सुनाओ, सीधा करो इनको, ठीक है। लेकिन ये है कि जीतना की कोशिश करनी है 100%, और ये करना है कि अग्रेसिव होकर इनके ऊपर चढ़ के खेलना है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, अब हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान जीत सकता है ये मैच। तो उसमें मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं ना, तो उसमें आई स्टिल थिंक के हसन नवाज़ को ऐड करना चाहिए, इनको साइम अयूब की जगह ऐड कर दें। लेकिन आई डोंट थिंक ये होगा। विशफुल थिंकिंग यही है कि अगर ये कर देते हैं तो इट विल बी अ गुड डिसीजन। और आप टॉस जीत के अगर आप जीतते हो तो आई स्टिल बिलीव कि बैटिंग फर्स्ट जो है वो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि 170, 180, 170 नहीं, अब फाइनल है, आप 180, 200 की तरफ जाएं। 200 तो मुश्किल ही है बने पे, एक पहला 200 बना है, लेकिन यह है कि 170 सॉरी 180 और 190 तक बना सकते हैं। अगर ये बनाएं तो फिर पाकिस्तान के पास चांस है कि आप बॉलिंग से अपनी इनको, क्योंकि देखो इनके पास बैटिंग नहीं है, सिंपल सी बात है, इनके पास सिर्फ अभिषेक शर्मा है और साथ ही वो है क्या कहते हैं गिल, बस, और कोई है ही नहीं। वो नीचे जो है वो इतना लंबा नहीं खेल सकते इंडिया पाकिस्तान के मैच में, ये गारंटी लिखने के लिए तैयार हूँ मैं। और ड्यू ड्यू वगैरह को भी देखना होगा, जो कंडीशंस के ऊपर भी देखना होगा कि क्या सीन है। अगर तो ड्यू का पॉसिबिलिटी है तो फिर आप बॉलिंग कर लें, लेकिन अगर ड्यू की पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं कहता हूँ डिफेंड करो। क्योंकि आप चेज़ में बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर ड्यू नहीं है तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, विकेट और स्लो हो जाएगी। जैसे इस मैच से पहले वाले मैच में, बांग्लादेश पाकिस्तान वाले मैच में ड्यू व्यू इतनी नहीं आई थी, बॉल उतना, विकेट इतना ही स्लो था जितना, बल्कि ज़्यादा स्लो हो गया था, सेकंड बैटिंग ज़्यादा वो लग रही थी। तो आई थिंक के
पाकिस्तान को कंडीशन देखनी चाहिए, कंडीशन में अगर ड्यू नहीं होती, क्योंकि वो पहला गेम मुझे ऐसा लगा है कि जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ड्यू आई है, और जगह ड्यू भी इतनी नहीं आई। खैर इन्होंने बॉलिंग ही बहुत घटिया कराई है, शिट बॉलिंग कराई है हर्षित ने, और उसने क्या कहते हैं पुतम निशंका ने मारा है इनको, 200 खाया है इन्होंने। तो इन्होंने ओवरऑल बॉलिंग भी गंदी कराई। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई इतनी ड्यू का सीन होगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। टॉस जीतो तो अगर ड्यू का कोई लग रहा है चांस तो फिर बॉलिंग ले लो, अगर नहीं लग रहा तो फिर बैटिंग की तरफ जाओ। तो यही एक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान इनको हरा सकता है, क्योंकि चेज़ में अगर 150 भी इंडिया करता है तो बनाना पाकिस्तान की बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी पास माशाल्लाह से जिस तरह का स्क्वाड सेलेक्ट करके हमने भेजा है, तो वो सुम्मा माशाल्लाह ही जो है वो हमारी टीम की बैटिंग है। अब बॉलर रन कर रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ सही कह रहा था कि आप माइंड गेम खेलें, आप अपने मेन उसको जो है वो बिठा दें, मेन बैट्समैन और बॉलर को, और आप माइंड गेम्स खेलें। तो मैं भी कहता हूँ माइंड गेम्स खेलो, बॉलर से ओपनर कराओ। शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ आ रहे हैं जनाब ओपन करने, और 1 डाउन आ रहा है आपका जनाब क्या कहते हैं नवाज़, ठीक है, फिर चौथे पे हारिस। तो क्योंकि ऊपर वाले तो रन बना नहीं रहे, वैसे ही मजाकन एक बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इनको चाहिए कि ऊपर से अच्छा तगड़ा स्टार्ट लें पावर प्ले में, क्योंकि इधर की विकेटें ऐसी हैं कि पावर प्ले में रन बनते हैं। उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है 7 से 15 ओवर के दरमियान। और साइम को ओपन ही खिलाओ यार, वरना मत खिलाओ। ओपन खिलाओ वरना मत खिलाओ, सीधी सी बात है। उसका कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं ये। श्रीलंका वाली गेम में उनकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसको भेजते 133 रन थे कि बेटे जा तू अपने रन बना, कॉन्फिडेंस ले। इन्होंने नहीं किया। तो बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। काफ़ी तड़के वाला मैच होने वाला है फाइनल। 41 सालों में पहली दफ़ा इमोशंस हाई होंगे, सारी चीज़ें होंगी, और चढ़ के चुक के पॉजिटिव रह के खेलो। हरा भी सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कल श्रीलंका ने दिखा दिया है इनके। और मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ उस तरह की ये टीम ही नहीं है, उस तरह की जिस तरह की ये लगे हुए लंडियंस जो हैं कि पाकिस्तान के सामने हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। तुम सोचो सिर्फ एक दफ़ा कि अगर गलती से शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग बांग्लादेश के अगेंस्ट कराई है, अगर करा दी ना बेटे, तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। वो जिस लेंथ पे बॉलिंग करा रहा था ना उस दिन, मैं देखता हूँ गिल किस तरह मारता है। मैं देखता हूँ विराट कोहली को मुश्किल होती है उस लेंथ पे, गिल मारेगा। अभिषेक शर्मा का मैं कहता हूँ परदादा भी आ जाए ना उस स्किल वाइज, तो वो जिस लेंथ पे वो बॉलिंग करा रहा था ना, वो अलग ही लेवल था। तो उसके ऊपर 100% अगर वहाँ बॉलिंग होती है तो अभिषेक शर्मा जो है वो स्ट्रगल करेगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि माइंडसेट होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएंगे ना, तब आप विकेटें लेने की कोशिश करेंगे। आउट करने जाओ इनको, ये आउट होंगे। और ये ऊपर से 2 आपने पहले 2-3 ओवरों में निकाल दिए ना, ये ताश के पत्तों की तरह बिखरेंगी सारी टीम। ताश के पत्तों के, वो तो बबल खाने आता है, उनका कप्तान भी बबल खाने आता है सूर्य कुमार यादव, हमारा कप्तान भी बबल खा रहा होता है। डिंग डोंग के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं इनको, ये डिंग डोंग चबाते रहते हैं, तो रन्स इनसे हो नहीं रहे। तो देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल तो ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उनकी स्किल वाइज टीम बहुत अच्छी है। लेकिन वही वाली बात है, एटीट्यूड, अग्रेशन, माइंडसेट, ये चीज़ें जब आपके अंदर होती हैं तो फिर आप स्किल का जो गैप होता है उसको बहुत मिनिमाइज़ कर देते हो। अपसेट इसी वजह से तो होते हैं। आपने देखा होगा छोटी टीमें बड़ी टीमों को हराती हैं, तो वो अपसेट क्यों कहलाता है और वो कैसे हरा लेती हैं? वो स्किल में तो ज़ाहिर है बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन वो इसलिए हरा पाती हैं कि माइंडसेट, वो उस माइंडसेट से जाते हैं कि हमने जीतना है। वो ख़त्म होगी बात। जब आप चढ़ के खेलते हो ना, तो वो दूसरी टीम के ऊपर भी एक ऑरा आपका आता है, और वो फिर थोड़ा सा वो भी होते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या हो गया, एक आधी विकेट गिर जाए तो चढ़ के क्रिकेट खेल ली है पाकिस्तान ने। और आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि थोड़ा सा रियलिस्टिक भी बंदे को रहना होता है। इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि चांसेस पूरे पूरे हैं, प्रेशर गेम है, कहीं भी जा सकता है, और पाकिस्तान जो है वो जीत भी सकता है, मार सकता है इनको। इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मार सकते हो, थोड़ा डिसिप्लिन दिखाओ, मार सकते हो, मार सकते हो। अभी जब से 21 वाला मैच हुआ है उसके बाद से सारे देखा है ना कैसे चार्ज हुए हैं। बस वही वाली एनर्जी और एटीट्यूड चाहिए।
तो 500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हूँ, 494 है। सब्सक्राइब करके 500 कर दें, फिर अगला गोल 1000 का होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने, और कमेंट भी कर दिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।